फंक्शन हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे इसको। तुमको प्रूव क्या करना है कि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्री एट फोकस, मतलब ये जो एंगल है वो 90 होता है, ये प्रूव करना है तुमको। दूसरा फोकस यहाँ पे होता है, अगर ये F1 है तो ये वाला फोकस F2। पी एंड क्यू की वैल्यू 0 नहीं आई थी बेटा, हमने आंसर दिया था कल वाले क्वेश्चन का। तुमने कंपेयर सही से नहीं किया होगा, आंसर तो कल दिया था ना हमने। शायद एक 1 आया था, एक 1/4 आया था। डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन तो जानते हो सब लोग, क्या होता है x इक्वल टू a/e। फोकस क्या होता है AE, 0। ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो क्या? टेंजेंट का इक्वेशन देखो, पॉइंट मान लो कितना हो, ये हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, तो क्या PF1 का स्लोप निकाल सकते हो? क्या PF1 का स्लोप निकाल सकते हो और क्या F1W का स्लोप निकाल सकते हो? तो उसके लिए तुमको W पॉइंट मालूम होना चाहिए। W पॉइंट में एक चीज हमको क्लियर मालूम है, क्या कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट a/e है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे है। लाइन का इक्वेशन ही है x इक्वल टू a/e, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट a/e है, और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x cos थीटा बाई a, टेंजेंट का इक्वेशन है p थीटा, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, x हमारा क्या है a/e, x हमारा क्या है a/e, मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। इससे a कट जाएगा, cos थीटा बाई e इसको वहां पे लेके चले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन e। ठीक है, तो y यहां से मिल जाएगा e माइनस cos थीटा इंटू b डिवाइडेड बाई e sin थीटा। ये मिल गया है। ये y मिल गया है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लिख लो y कोऑर्डिनेट। अब इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर दो ना। तुमको दोनों पॉइंट मालूम है, F1W मालूम है और PF1 मालूम है। अगर ये एंगल 90 है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? अगर ये एंगल 90 है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? बोलो। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? क्या हो गया, -1 आएगा। निकाल सकते हो? बोलो, कर सकते हो ना आगे? बोलो, करो फिर करो। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो। पेन उठाओ, उसको चलाओ पेन को। ऐसा नहीं है कि बैठे हो आराम से, पेन चलाओ और स्लोप का प्रोडक्ट निकालो, तुमको निकालना है। स्लोप का प्रोडक्ट निकालो।
सब लोग, और निकाल के हमको फोटो खींच के भेजो जल्दी से ग्रुप में। देखते हैं कौन निकालता है पहले। हम चेक करेंगे कौन भेज रहा है। स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप निकालना, पॉइंट मालूम है तो स्लोप निकाल सकते हो। अगर किसी को स्लोप का फॉर्मूला याद नहीं है तो बता देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होता है अगर दोनों पॉइंट्स मालूम है तब। और यहाँ पे पॉइंट्स मालूम है, स्लोप ऑफ pf1 कितना होगा, पॉइंट मालूम है, ये भी मालूम है। स्लोप ऑफ pf1 कितना होगा देख लो, y2 माइनस y1 मतलब b साइन थीटा माइनस 0, तो सिंपली आएगा b साइन थीटा अपॉन में a cos थीटा माइनस a cos थीटा माइनस ए। ठीक है। स्लोप ऑफ pf1, स्लोप ऑफ wf1 y2 माइनस y1, ये है पूरा वाला y2 माइनस 0, तो ऊपर तो इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, e cos थीटा, e माइनस cos थीटा इंटू बी अपॉन में e साइन थीटा। मेन डिवीजन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a बाई ई माइनस ए बाई ई माइनस ए, ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है क्या स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, हमको तो दिख रहा है ओरली कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। इसमें से ए कॉमन निकलेगा, ये लिखा है cos थीटा माइनस ई, ये लिखा है e माइनस cos थीटा, कट जाएगा। ठीक है। साइन थीटा ये लिखा है, ये वाला यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मोस्टली कट जाएंगी तो -1 आएगा आंसर। देखो पेन चला के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमसे। ये बचेगा वहाँ पे, इससे ये कट जाएगा और ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। जो बचा है उसको लिख लो, तो ऊपर बचा यहाँ से कटेगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा -b² ऊपर हो जाएगा, नीचे बनेगा a² और e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - e²। ठीक है, 1 - e² होता है b² बाई a², तो दिस विल बी -b² अपॉन a² इंटू b² बाई a²। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा सिंपली -1। देख लो बेटा बना कि नहीं बना तुमसे, तो पूरा हमने सॉल्व कर दिया है।
स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच का एंगल 90 आ जाएगा। बोलो बेटा, बाकी लोगों को समझा क्या किया है, कैसे निकाला है स्लोप का प्रोडक्ट -1? चलो ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको पहले मतलब बेसिकली इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करना चाहते हैं, थोड़ा ज्योमेट्रिकली करना चाहते हैं एंगल वेंगल से। तो ये मतलब ये तो बिल्कुल प्योर वैसा मेथड है कि हाँ, इसका बिल्कुल मैकेनिकल टाइप का मेथड है, इसमें कुछ किया नहीं हम लोगों ने। पॉइंट वाइंट डाल के जो इजीएस्ट वे था इसको सबको क्लिक करेगा। अब थोड़ा सा इसमें ऐसा कर लेते हैं कि इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, अगर ज्योमेट्री से करेंगे तो। इसको लिख लिया होगा फुली, इसको रेज कर रहे हैं हम। तो उसको समझने के लिए पहले तुमको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और हो सकता है तुमने किया भी हो। अगर किया होगा तो आंसर जल्दी से बोल देना हमको। ये एक पॉइंट है पी, ए मान लो, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है यहाँ पे एक बी। ठीक है, तो पॉइंट बी को यहाँ की बजाय हम ऊपर ले रहे हैं। ये पॉइंट है बी, और एक पी इज अ मूविंग पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये जो सपोज ये मिरर मान लो, इस मिरर पे पी इज अ मूविंग पॉइंट। तुमको बताना है पी ए एंड पी बी मिनिमम कब होगा। अगर पी ए प्लस पी बी को मिनिमाइज करना है, कैसे करेंगे? पी ए प्लस पी बी मिनिमाइज, तुमको सिर्फ प्रोसेस बताना है हमको। अगर तुमको मालूम है, पॉइंट वाइंट नहीं दे रहे हम, पॉइंट दे देंगे तो निकाल भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। कुछ भी क्वेश्चन लिख दें, पॉइंट लिख दें दोनों। बताओ बेटा कैसे करोगे? क्वेश्चन किया है ये वाला? यस और नो? क्वेश्चन किया है, पक्की बात है किया होगा। कराया भी होगा, सब नहीं हो सकता तुम लोगों को, लेकिन भूल गए होगे। बताओ बेटा, क्या है सब शांत वांत हो। बोलो गुरुजी, क्वेश्चन क्वेश्चन किया है नहीं किया है, या देख ही रहे हो पहली बार ऐसा क्वेश्चन? अच्छा चलो, पहली बार देखा तभी बताओ कैसे करेंगे सॉल्व इसको। पॉइंट वाइंट चाहिए, हम पॉइंट भी दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी आइडिया नहीं है क्वेश्चन कैसे करना है? चलो करो क्वेश्चन। दोनों के बाइसेक्टर
एंड कौन से दोनों के बाइसेक्टर? चलो ये क्वेश्चन करो। पॉइंट दिया है 3, 4, 7, 13। ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों एक ही साइड में, हाँ ठीक है, एक ही साइड में है। देख लो अब कैसे निकालना है। तुम्हारे पास 5 मिनट है करने के लिए। अपना दिमाग लगाओ सब लोग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। मतलब इस क्वेश्चन का कम से कम ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 50 बार यूज होगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये रहता ही है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। एक तरीका से यार तुमको आनी चाहिए इसमें, जो बिल्कुल मतलब क्लास 10th वाला बच्चा भी कर सकता है वो। और एक तरीका ऐसा है जो क्लास 12th वाला बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ेगा तब भी कर लेगा। मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हो अच्छा बताओ? सबसे गंदा तरीका ये जो हो, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हो फिजिक्स में? बोलो। डिफरेंशिएट करते हो नहीं करते हो? तो वैसे तो कर सकते हो ना। जैसे अगर तुम ये बोलोगे इस पे पॉइंट एक्स, इस पे जो भी पॉइंट होगा वाई इक्वल टू एक्स है, मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा? लैम्डा कमा लैम्डा कोई वेरिएबल पॉइंट ले लो, इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लो, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का सम कर दो, मिनिमम कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन समझ रहे हो वो बड़ा गंदा सा आंसर आएगा उसमें, मतलब आंसर का कैलकुलेशन बड़ा गंदा सा आएगा। वो सबसे मतलब उससे बुरा मेथड इसमें नहीं हो सकता है जो डिफरेंशिएशन वाला हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं मालूम है तो वो किया जा सकता है। तुमको ज्योमेट्री से करना है पीए और प्लस सीबी मिनिमम। चलो ट्राई कर लो, 4 मिनट देते हैं तुमको। 9।
पी के कोऑर्डिनेट, बेटा पी वेरिएबल पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डिस्टेंस मिनिमम होगा एंगल 90, ये कौन सा लॉजिक है भाई? कुछ कैसे बोला है बताओ बेटा। अरे नहीं, मैं डिस्टेंस मिनिमम होगा 90 पे, कब मतलब 90 डिग्री पे अगर मिनिमम बोल रहे हो, कुछ लॉजिक है उसके पीछे? अब बेटा आर्य अरविंद कुमार, पी तो वेरिएबल पॉइंट है, उससे वही तो निकालना है कि पी कहां पे हो ताकि वो पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो जाए ना। अगर पी फिक्स होगा तो फिर पूछेगा क्यों वो? चलो देख लो, पता नहीं, हमको लगा जो क्वेश्चन ने किया होना चाहिए था। देखो हमने तुमको लगभग आधा हिंट क्वेश्चन में कर दिया था, ये मिरर बना के, तब भी तुम लोग समझ नहीं पाए। इसमें सिर्फ लाइन बना देते, मिरर की क्या जरूरत थी? ये बताओ, अगर इस मिरर के अबाउट बी का रिफ्लेक्शन लेते हैं, पॉइंट बी का, तो वो यहां पे आएगा। और ये बात तुमको समझ में आती है क्या कि बी डैश ये तो हमेशा इक्वल होगा पी बी प्लस, सॉरी पी बी और पी बी डैश। समझ में आती है बात? ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। ऐसा कोई महापुरुष जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सर इक्वल कैसे हो गए, तो पूछ लो, बता देंगे उसको भी। पी बी और पी बी डैश दोनों इक्वल होंगे। अच्छा इक्वल क्यों होंगे बताओ? फिजिक्स तो पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़े होगे थोड़ा बहुत। क्या होगा प्लेन मिरर में? मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बनेगा। ये तो डिस्टेंस कॉमन है दोनों में, तो निकालोगे तो मतलब उतना बुद्धि तुमको समझ में आ रहा होगा, भगवान ने दिया होगा कि पी बी और पी बी डैश दोनों ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल। पी वेरी कर रहा है, पी वेरी कर रहा है, तो अब तुम देख लो, जब पी यहां पे है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्चुअली में हम ये बोल सकते हैं
हमको मिनिमाइज क्या करना है, पी ए प्लस पी बी। हम इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे पी ए प्लस पी बी डैश। पी पी ए, इसको हम पी ए मतलब एपी और पी ए सेम है तो लिख लो, ऐसे भी लिख लो, बात सेम है, तुमको और अच्छा लगेगा देखने में। ए पी प्लस पी बी डैश, इसको मिनिमाइज करना है। पी इज द वेरिएबल पॉइंट, इस लाइन पे घूम रहा है, इस लाइन पे घूम रहा है। बताओ पी कहां पर हो जाए कि पी ए पी प्लस पी बी डैश मिनिमम हो जाए। बोलो अब तो यार दिखना चाहिए, अब तो मतलब नहीं दिख रहा, फिर तो क्या ही कहने हैं। पी कहीं सब जगह घूम रहा है यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन, बस इतना बुद्धि लगा लो, कुछ नहीं करना। ये स्ट्रेट लाइन जो रहेगा जब भी, तभी तो होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसी पे जब पी आएगा तभी मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि जैसे ही तुम उसके आगे जाओगे तो दिख रहा है कि अगर तुम यहां पर हो, सपोज पी यहां पे है, तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ इससे तो बड़ा ही होगा कम से कम। इसके इस तरफ रहोगे तब भी तुम्हारा ऐसा डायग्राम बनेगा, तो इस लेंथ का सम और इस लेंथ का सम इससे तो बड़ा ही होगा। वो मिनिमम कब होगा, दिख रहा है तुमको, यहां से ऐसे जा रहे डिस्टेंस कम हो रहा कम हो रहा कम हो रहा, यहां पे मिनिमम होगा, उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो समझ में आता है ये बात सबको? मिनिमम तब होगा जब वो कंप्लीट ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर पहली बार देखा है तो उसको बेटा याद कर रख लेना अपने पूरा, ये बहुत बार एग्जाम में कि कंसेप्ट पूछा गया, बहुत बार, एक बार नहीं। अगर तुम उसमें डिफरेंशिएशन लगाने लगोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फिर उसमें रूट रूट में आएगा, फिर उसको तुम करोगे, बड़ा घंटों वाला काम है वो। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है ज्योमेट्री से कि हाँ जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम होगा। क्वेश्चन सॉल्व भी करना है तुम कर सकते हो आसानी से। ओके, अब हम लोग वापस से अपने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको हम लोगों ने अभी प्रूव किया था। ये इलिप्स है, इलिप्स पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल रहे हैं, सपोज ये टेंजेंट है, तो क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो एंगल बनता है फोकस पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है, जिगजैग कर रहे हैं इसको, ये जो एंगल बनाता है वो 90 बनाता है। ये हमने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सपोज इसको F1 बोल रहे हैं, पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस होता है अपना F2। अगर F2 से इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, ना भूल जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट F1 का रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट, पॉइंट F1 का रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट, सपोज ये है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं F1 डैश, F1 डैश। अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत काम की बात बोलने वाले हैं अभी हम।
ये बात तुमको समझ में आती है क्या कि PF1 और PF1 डैश दोनों इक्वल होंगे? दिख रहा है? बताओ, PF1 और PF1 डैश दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात है भाई, इमेज। ये हमारा PF1 डैश है और इसको हम इससे मिला रहे हैं W से। ये मिला दिया हमने, ठीक है। हमको मालूम क्या है, ऐसे अगर मिला दोगे अब एक डायग्राम और अलग से बना रहे हैं। ये बताओ, ये एक वेरिएबल पॉइंट है P, ये एक वेरिएबल पॉइंट है P, ये दो पॉइंट है फिक्स, ये ए बी। अब यहां पर ए बी की जगह नाम लिख रहे हैं F2 और F1, F2 और F1। तो ये डिस्टेंस सबको मालूम है कितना होता है? ये डिस्टेंस अगर जब P यहां पे होगा तो डिस्टेंस कितना होता है इलिप्स में? 2a होता है। तो डेफिनेशन ऑफ लिखा था ना, अनदर डेफिनेशन ऑफ फोकस लिखा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट आर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना होता है? 2a। तो इन दोनों का सम 2a। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है बिल्कुल, ये डिस्टेंस कितना होगा जब P यहां पे है? 2a से, मतलब F2P और F1P, इसका सम 2 से ज्यादा होगा या कम होगा? इस समय सिर्फ ये बताओ हमको, 2 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। यहां पर जब होगा, अच्छा ज्यादा, अगर किसी को नहीं चमक रहा है तो बताते हैं, देखो क्या होगा जब पॉइंट इस पे है। अगर कोई तुमसे पूछता है इसका डिस्टेंस यहां से, ये वाला, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, चलो देखो, ये 2a होगा, दिख रहा? ये और ये 2a होगा, होगा। तो ये वाला प्लस ये वाला तो ज्यादा होगा उससे, होगा? दिख रहा होगा अब तो कि तुम उसके बाहर चले गए तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। सिमिलरली इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा तुम इस लाइन पर कहीं पर भी होगे तो क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि डिस्टेंस का सम फ्रॉम फोकस से 2a से बड़ा ही होगा? बोलो। ओके, बाकी लोग देख लो आराम से जो बात बोल रहे हैं। डिस्टेंस का सम, दोनों डिस्टेंस, मतलब P जब मूव कर रहा है, हम बोल रहे हैं P इज अ मूविंग पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो PF1 प्लस PF2 निकालना चाह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं जब P यहां पर है इलिप्स पे एग्जैक्टली, तब तो डिस्टेंस 2a है, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे लोगे तो वो 2a से बड़ा आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जब पॉइंट यहां इलिप्स पे होता है तो 2a है, पॉइंट इलिप्स के बाहर चला गया तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना। क्योंकि डिस्टेंस अगर तुमको याद है, बताया था क्या होता है, वो कॉर्ड का लेंथ होता है कि दोनों के बीच में एक कॉर्ड डाल दो, फिर उसको टाइट करके से घुमा दो तो इलिप्स बनता है। अभी तो पॉइंट बाहर चला गया, मतलब कॉर्ड का लेंथ बढ़ गया होगा, तभी तो बाहर गया होगा। ओके, तो ये बात सबको समझ में आती है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर F2P प्लस PF1 इज मिनिमम, अगर P इज मूविंग पॉइंट। दिस, ये जो पॉइंट है वो क्या है? ऐसा पॉइंट है इस पे F2P प्लस PF1 इज मिनिमम, जब P हमारा क्या है? मूविंग पॉइंट। पिछला वाला क्वेश्चन याद करो जो अभी किए थोड़ी देर पहले हम लोग, ये किए थे। ओके, F2P PF1 इज मिनिमम जब यहां पे है। तो मिनिमम में एक प्रॉपर्टी थी कि ये मिनिमम कब होता है? मिनिमम कब होता है? जब
इसका रिफ्लेक्शन जो बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा तभी होता है। मतलब ये इसका रिफ्लेक्शन यहां पे बनाओगे FT F1, तो ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन होगा, तभी तो मिनिमम आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन से समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? पिछले वाले क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं हम। हाँ बस खत्म काम। तो इसका मतलब देखो इसमें हमने बनाया नहीं। अब इसमें अगर तुम इस बात कर रहे हो तो ये थोड़ा सा देखने में डायग्राम गलत बन गया है, चलो सही कर देते हैं इसको। ये अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये F2P से जब इसको मिलाओगे ऐसे, थोड़ा हम इसको सही कर देते हैं डायग्राम को एक बार। ये हमारा इलिप्स है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, टेंजेंट है, फोकस है, तो रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट F1 है, ये पॉइंट F2 है। ये बात क्लियर है कि P F2 और ये F1 डैश, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये W था, बोलो अब ये बात तुमको समझ में आती है क्या सबको कि पॉइंट P वो वाला पॉइंट है जब F2P प्लस F1 क्या हो रहा है, मिनिमम। इसका मतलब ये है कि F1 का रिफ्लेक्शन जो होगा वो F2 F1 डैश ये जो बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन के एक्सपीरियंस से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। किसी को इसमें दिक्कत है तो आराम से 1 मिनट रुक के पूछ लो, बोलो। ओके ठीक है, चलो हमको प्रूव क्या करना था कि ये वाला एंगल 90 है ना, PF1। तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। और PW, जो PW है वो एक कॉमन लाइन है। अगर हम बात करते हैं PF1 डैश, क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि WF1 डैश ये और ये आपस में इक्वल होंगे? देख लो, WF1 और WF1 डैश दोनों इक्वल होंगे। ये उसी लाइन पे पॉइंट है, देख लो, बताओ समझ रहा है? अरे यार ये तो प्योर, देखो ये कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट हैं, ये सपोज पॉइंट A है, ये इसका रिफ्लेक्शन है A डैश। इस लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां जहां मन करे वहां ले लो, ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? बताओ, ये दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? दिख रहा है? होंगे। तो ये W पॉइंट इसी लाइन पे तो है, और ये क्या है, F1 डैश और F1 रिफ्लेक्शन है, इस टाइप का फिगर है ये। तो ये दोनों इक्वल होंगे, WF1 और WF1 डैश, ये दोनों इक्वल होने वाले। ये क्लास 10th की ज्योमेट्री चल रही है और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें हम, सब कुछ क्लास 10th का चल रहा है, ठीक है। और तुमको ये मालूम है कि PF1 डैश इक्वल है, PF1 और PF1 डैश इक्वल है। और PW तो कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल में। क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि बोथ द ट्रायंगल कौन से, PF1 डैश W
और PF1W आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली ओवरलैपिंग फिगर है वो। सिमिलर नहीं हम बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ सेम है उसमें। साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी, हाँ साइड साइड बोल दो, मतलब कौन सा कॉन्ग्रुएंस है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सबको दिखना चाहिए कि क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर है, मतलब इसमें एवरीथिंग इज सेम। मतलब ये अगर इसको पलटा दोगे तो वो उस पर ओवरलैप कर जाएगा। बोलो सब लोग को क्लियर है ये बात? ओके ठीक है। अब यार हमको दूसरा कलर का चौक चाहिए है, क्या देखते हैं? पे तो नहीं दिख रहा है। यार एक काम करो, इसको फिर हम लोग अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभिषेक सर आ रहे एक्चुअली, ठीक है? अभी इसमें 10 मिनट का टाइम और लगेगा समझाने में कम से कम तुमको। अब तुम लोग देखो, चाहो तो इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत आसान पार्ट है, मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्राई करो, दिमाग लगाओ ज्योमेट्री में तो वो बन जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है लिप्स की ज्योमेट्रिकली जो तुमको याद रहेंगी, तभी क्वेश्चन तुम एडवांस में कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि उतना कैलकुलेशन जो है जो पिछली बार किए थे उतना हर बार नहीं करना है हमको। तो तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, इसके आगे हम लोग यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर फंक्शन भी शुरू करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ऐसे कम से कम 15-20 प्रॉपर्टी हैं जो तुमको लिस्ट में आनी चाहिए, ठीक है? वो हम लोग धीमे धीमे आराम से डिस्कस करते रहेंगे। याद रखोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं रखोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पर वेट कर रहे हैं।